देखिए बेटा, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, चार्ज ऑन एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर सिंप्लिसिटी, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, मान लो कि ये वाटर लिखा हुआ है और मैं आपसे कहूँ कि वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 चार्ज है। एक्चुअली में जो ये -2 लिखा जा रहा है, बेसिकली इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज नहीं है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। इवन जैसे अगर मैं लिखूं KMnO4 और मुझसे कोई पूछे कि ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ये +7 है। ऑक्सीजन का कितना है, -2, और K का कितना है, +1। तो एक्चुअली में किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम कितने चार्ज को कैरी करता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। वो एक अलग बात है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है, और वो न्यूट्रल, भाई न्यूट्रल है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ निगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बताता है कि किस एटम के ऊपर पॉजिटिव है और कितना है, और किस एटम के ऊपर निगेटिव है और कितना है, जब भी आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल बना हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से आयन में भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे SO4 2- है, तो यानी 2- एक्स्ट्रा है, 2 निगेटिव एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो सल्फर है वो +6 में है और ऑक्सीजन किस में है, -2 में। तो एक ऑक्सीजन -2 में है, तो 4 ऑक्सीजन किस में हो जाएंगे, -8 में। सल्फर किस में है, +6 में, तो -8 और +6, -2 बचा। तो इसीलिए आयन के ऊपर यहाँ पर -2 दिखाया गया है। तो इस सीरीज में हम आपको आज के इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, इससे जुड़े कुछ रूल और रेगुलेशन बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में अगर आपका कोई गैसेस स्टेट में, फ्री स्टेट में है मतलब, या एलिमेंट्री स्टेट में है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे Cl2, Br2, है ना, H2, O2, N2, जो एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या मेटल ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, फ्री स्टेट में जो लिखे हुए हैं, गोल्ड, Ag, इनके ऊपर है ऑल कैरी 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इनके ऊपर कोई चार्ज एज यूजल नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। इवन बहुत पॉपुलर एग्जांपल है P4, फॉस्फोरस का एलोट्रोप है, S8 है। ठीक है। इवन आपकी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, उन सब के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है आपका 0। तो ये बात ध्यान रखना कि जो फ्री स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में जो भी चीजें मिलेंगी वो आपकी 0 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मिलेगी। ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज में मिलेगा, वो है ऑक्सीजन। बहुत जगह ये काम आएगा। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो ऑक्सीजन है हमारा, वो 3 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। पहला, ऑक्सीजन -2 शो करता है जब नॉर्मल ऑक्साइड्स बने होते हैं। ऑक्सीजन -1 शो करेगा जब ये परोक्साइड की फेज में होगा। और तीसरा, ये +2 भी शो करता है विद फ्लोरीन। तो ये हम तीनों के तीनों अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कब -2, कब -1, कब +2। ज्यादातर जो आपको यूज करना है वो -2 यूज करना पड़ेगा। कभी कभी पेरोक्साइड आपको मिल जाए तो वहां पर ऑक्सीजन -1 में। रही बात ये जो नीचे केस लिखा है, इसका आपको एक ही केस मिलेगा, OF2 वाला। ठीक है ना, उसका कारण बता देंगे क्यों +2 है। देखिए अगर मैं वाटर की बात करूं, थोड़ा सा इसका फंडामेंटल समझते हैं कि इसे -2 क्यों बता रहा है। देखिए हाइड्रोजन +1 चार्ज रखेगा, दूसरा हाइड्रोजन +1, तो इस मॉलिक्यूल के न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, -2। अब ऑक्सीजन ने -2 ही कैरी क्यों किया, इसने +2 या ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आएगा, पार्शियल निगेटिव आएगा। पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है,
क्योंकि माइनस इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचने वाले जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे कंपैरेटिवली, वो आपके निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में रहेंगे, और जिन साइट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो आपके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है। ठीक है, तो कोई भी ऑक्साइड आपका बना होगा, मेटल का बना हो, नॉन मेटल का बना हो, कोई भी ऑक्साइड हो, तो वहां पर आप ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करके चलेंगे वो -2 करके चलेंगे। दूसरी बात, परोक्साइड पे आ जाते हैं। अब परोक्साइड में मैं हाइड्रोजन परोक्साइड का जिक्र करूंगा, H2O2। परोक्साइड की पहचान ये है कि यहाँ पर HOH इस तरीके से O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये वाला मैं इसे बना देता हूँ बॉक्स के अंदर। अगर ये लिंकेज आपको कहीं पर दिखाई दे जाए, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर है, हाइड्रोजन परोक्साइड में और भी जगह ये संभव है, तो ये है आपका पर ऑक्साइड लिंकेज। तो जहां भी परोक्साइड लिंकेज आपको दिखाई दे जाए, वहां पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है आपको वो -1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर? हम इसे लिख लेंगे 2H प्लस 2 ऑक्सीजन लिख दीजिए OX, ठीक है ना, इज इक्वल टू जितना चार्ज होता है उसे लिख दीजिए बराबर में 0। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन का हम क्या बता रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन का प्लस बनेगा, तो यहाँ पर +1 लिख दीजिए, +2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो एज इट इज छोड़ दिया, इज इक्वल टू 0। तो 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू ये -2 आया, 2 से 2 कैंसिल, तो जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आई यहाँ पर, ये आई हमारी -1। तो जब भी आपको पेरोक्साइड दिखाई देगा तो आपको वहां पर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे। अब तीसरे केस पे पहुंच जाते हैं बड़ी जल्दी से, +2 क्यों, आखिर ऐसा क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमारा आया। अब इसे देखेंगे बेटा, है क्या चक्कर, अगर मैं O2 के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं, OF2, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन बॉन्ड है। आपको पता होगा कि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एलिमेंट है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी तुलना में ऑक्सीजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रह जाता है। तो इससे होता क्या है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो एक पार्शियल चार्ज ही कंफर्म कर देता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और फ्लोरीन एज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑलवेज शो निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये पार्शियली हमें हिंट दे देगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव आना है। अब निकालते हैं, जैसे मान लो कि मैं OF2 ले रहा हूँ और मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन प्लस 2 फ्लोरीन, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन प्लस, अब फ्लोरीन पे क्योंकि पार्शियल माइनस आ रहा तो यानी निगेटिव हमें इसका लेना पड़ेगा, फ्लोरीन का होता है -1 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से जो ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आया दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव आएगा। वैसे इस केस की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर आपका पहला केस चल जाएगा, 1-2% में कहीं सेकंड केस आ सकता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है अलग अलग केसेस में। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन मेनली इन्वॉल्व है और वहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है। सपोज करो हमारे पास KMnO4 है और हमें यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। और एग्जांपल ले लेते हैं K2Cr2O7, यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। एक और ले लेते हैं मैग्नेट आयन, मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4, ये ऊपर बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, K2 आ जाता तो मैग्नेट बन जाता है, और अगर खाली K है तो पर मैग्नेट, ठीक है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस बात को करते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है, सबको आप अलग अलग करके लिख लीजिए कि, जैसे और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई भी आप चूज करें, पर
जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आसान बन जाता है। ऐसे आप सबको अलग अलग करके लिख लें ऑक्सीजन। अब देखिए कि क्या ओवरऑल कोई चार्ज दिखाई दे रहा है हमें, तो नहीं, कंप्लीट कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो, जीरो लिख दीजिए। अब हमें Mn का लिखना है, जिसे का निकालना है उस पर थोड़ा स्टार बना लें, और उसके अलावा जो एलिमेंट हैं उनकी इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लिखें। तो ये पोटेशियम है +1 होती है भाई, सोडियम के नीचे आता है LiNaKrB, आपको बताया भी गया था कि मोस्ट कॉमन +1 शो करते हैं, तो इनकी फिक्स रहती है पोटेशियम सोडियम रुबेडियम, इनकी +1 लिख दिया। हाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे जी अभी तो आप बता रहे थे कि फ्री स्टेट में तो हम जीरो लेते हैं, ये फ्री स्टेट नहीं है, ये हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, इसलिए हमने प्लस को अलग अलग करके लिख दिया। अब ये कंबाइंड स्टेट ही है। प्लस Mn की हमें निकालनी है, तो एज इट इज रखेंगे। +4, ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन की -2 रखेंगे, इक्वल टू 0, तो ये -8 हो जाएगा। Mn +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो Mn की आएगी ऑक्सीडेशन नंबर +7, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट में जो Mn है आपका, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नए केस की तरफ बढ़ते हैं। ये 2K ले लीजिए, 2K प्लस क्रोमियम 2 दे रखा है, तो 2Cr +7 ऑक्सीजन, ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू 0। अब K को हम +1 ले रहे हैं, क्रोमियम की हमें निकालनी है, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लेना, क्रोमियम आपको मिलेगा यहाँ पर +6, ठीक है। नीचे वाले केस में आ जाते हैं। यहाँ पर 2K प्लस Mn +4 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। K की हम +1 होता ही है, प्लस Mn +4 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा आप निकाल लेना, तो Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आएगी +6, ठीक है। एग्जाम्पल की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपको कभी लिखे K2SO4, ऐसे लिखा हुआ K2SO4, और आपको सल्फर का निकालना पड़ा यहाँ पर, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, 2K प्लस सल्फर +4 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, है ना। तो K 1 ही होता है, सल्फर का हमें निकालना है, ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे सल्फर का, तो ये +6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे हम लोग BrO3 है, -1 है, इस बार आयन ले लिया, -1 ले लिया, अब हमें ब्रोमीन का निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, एक थोड़ा सा फर्क आएगा। तो ब्रोमीन +3 ऑक्सीजन। अब देखो जो ऊपर चार्ज होते हैं ना, वो सामने बराबर में लिखना होता है, ये ध्यान रखना। ऊपर कोई चार्ज नहीं था इससे पहले वाले केस में, तो हम बराबर में 0 लिख देते थे, और इसमें ऊपर -1 दिख रहा है, तो -1 लिखिए। तो ब्रोमीन +3 ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू -1। तो जो ब्रोमीन निकल के आएगा हमारा इस बार कितना आ जाएगा, -1 +6, तो ये आएगा बेटा +5। तो इस केस में जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 आ जाएगी। एक और केस बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे CrO5। तो कोई CrO5 में है क्या, अगर हम नॉर्मल इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, 5 ऑक्सीजन इक्वल टू, चार्ज कोई नहीं है तो 0, तो क्रोमियम इक्वल टू 5 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्रोमियम का आया +10, पर बेटा ये गलत है। आप सोचोगे कि हमने तो रूल तो सही लगाया, तो बेटा अभी तक जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व हुई है ना, वो +8 हुई है, और वो भी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के केस में, OSO4, इसमें ऑक्सीजन जो है वो +8 में है। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व हुई है, वो KMnO4 में हुई है, और KMnO4 में जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 मिली है। तो कहने का मतलब +7 ही है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर
एक केस में ये +8 भी मिल जाती है। तो अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कभी +9 +10 या +8 भी आ रहा है तो वो गलत है। +8 आएगा तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के केस में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो +9 आ रहा, +10 +11 तो ये गलत है, यानी कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम है। तो आपको अपना आंसर वहां पर रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि वास्तव में इसमें गड़बड़ क्या हुई। तो अगर आपको कहीं एरर लगे तो आप उसके स्ट्रक्चर पर जाइए। तो CrO5 का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरीके से बना है, इस तरीके से 4 ऑक्सीजन है और ये 5 एक्चुअली में इस स्ट्रक्चर में है क्या बेटा, अगर आप इसे नोट करोगे इस पैटर्न को, ये वाला पैटर्न, ये बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है वैसे तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो ये है पर ऑक्साइड लिंकेज। यहाँ पर ये परोक्साइड वाला पैटर्न है इन दोनों ऑक्सीजन पर और इन दोनों ऑक्सीजन पर भी, यानी 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो परोक्साइड वाले हैं और एक ऑक्सीजन ऐसा है जो हमारा नॉर्मल ऑक्साइड वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका निकालने में। तो क्या करो, आप ऐसे लिखिए इसे, क्रोमियम +4 ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लो पर ऑक्साइड वाले, और प्लस एक ऑक्सीजन नॉर्मल ये ऑक्साइड वाला, ऐसे लिख लो। इक्वल टू कोई चार्ज नहीं था तो 0, क्रोमियम +4। अब जो पेरोक्साइड वाले हैं मैंने शुरू में ही बताया था कि -1 लीजिए, प्लस ऑक्साइड में कितना लीजिए, -2 लीजिए, इक्वल टू 0। तो क्रोमियम उस हिसाब से आपका +6 नॉर्मल आ जाएगा, जो कि इसका सही आंसर भी है। आई होप ये बात भी आपको जरूर समझ में आई होगी।